कथाकार सुनो तो अच्छा सुनो के सभी श्रोतागण को सादर प्रणाम। आज जो कहानी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ उसका शीर्षक है सब कुछ परमात्मा ही करता है। काशी में बस जाने के बाद कबीर साहिब ने वहाँ सत्संग करना शुरू कर दिया। उनका उपदेश था कि मनुष्य को अपने अंदर ही परमात्मा की तलाश करनी चाहिए। बाहर मुखी रीति रिवाजों का पालन करने से, मंदिरों मस्जिदों में जाकर पूजा या इबादत करने से कुछ हासिल नहीं हो सकता। उनकी ये शिक्षा कट्टर पंडितों और मौलवियों दोनों के विचारों से बहुत भिन्न थी, इसलिए दोनों उनके कट्टर विरोधी हो गए। परंतु कबीर साहिब ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। जो जिज्ञासु सत्य की खोज में उनके पास आते, उन्हें वे बेखटके अपना उपदेश सुनाते। धीरे धीरे उनके शिष्यों की गिनती बढ़ती गई और कबीर साहिब का नाम दूर दूर तक फैल गया। जब पंडितों और मौलवियों ने देखा कि उनके विरोध का कबीर साहिब पर कुछ असर नहीं हुआ, तो उन्होंने कबीर को नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने काशी और उसके आसपास ये खबर फैला दी कि कबीर बहुत धनवान है और अमुक दिन एक धार्मिक पर्व पर बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें भोज का भी आयोजन है। जो भी उसमें शामिल होना चाहते हैं उनका स्वागत है। जब कथित भोज का दिन पास आया तो क्या गरीब और क्या अमीर, हजारों लोग कबीर की कुटिया की ओर चल पड़े। एक मामूली जुलाहे के पास इतने लोगों को भोजन कराने के लिए न तो धन था न खाने का सामान। इस मुश्किल से बचने के लिए कबीर साहिब शहर से बाहर बहुत दूर चले गए और एक पेड़ की छाया में जाकर चुपचाप ध्यानमग्न होकर बैठ गए। परंतु जैसे ही कबीर साहिब घर से निकले, स्वयं परमात्मा कबीर के रूप में प्रकट होकर भोजन की व्यवस्था में जुट गए और हजारों लोगों को भोजन कराया। भोज के लिए आने वाला हर एक व्यक्ति बस यही कहते हुए लौटा, धन्य है कबीर, धन्य है कबीर। जैसे ही सांझ ढली और अंधेरा छाने लगा, कबीर दास जी अपने घर की ओर लौटे। जो कुछ दिन में घटा था उसका सारा हाल सुना। खुशी से बस यही कहा, ना कछु किया न करी सका, न करने जोग शरीर, जो कुछ किया साहिब किया, ताते भया कबीर। इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी हमें समझाना चाहते हैं और वे कहते हैं कि मैंने स्वयं ने कुछ भी नहीं किया और न कुछ करने का सामर्थ्य मुझ में है। ये स्थूल शरीर किसी कार्य को करने योग्य नहीं है। मेरे जीवन में जो कुछ भी संभव हुआ है वो सब प्रभु ने किया है। उन्हीं की साधना से एक साधारण व्यक्ति श्रेष्ठ कबीर हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।